हो सकता है कि प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव जैसे नेता हैं, वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडजस्ट कराना चाह रहे हों, इस वजह से उसमें रोड़े अटक रहे हों, तो शायद टीम इसलिए वह अटकी हुई है। अभी हाल ही में जब जीतू पटवारी किसी प्रोटेस्ट में थे, वहाँ पर काफ़ी वाटर कैनन वगैरह पड़ा था। अच्छा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल ऐसा बना रहे थे। फिर एक कमलनाथ के कोई करीबी हैं, वो एक बयान दे देते हैं और पूरा लाइमलाइट जो है पूरा वो लूट लेते हैं। उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा। हाँ, तो क्या इस तरह से भी उनको मतलब कुछ चल रहा है क्या इधर? पिछले दिनों हम देख रहे थे इंदौर की ही एक और घटना हुई थी। कोई जिला अध्यक्ष हैं, कोई कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो विजय वर्गीय हैं, कैलाश विजय वर्गीय बड़े नेता हैं, उनको गुलाब जामुन खिला दिया था बुलाकर ऑफिस में। पता लगा कि रातों रात उन दोनों को फायर कर दिया गया है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो शायद अपने संसदीय क्षेत्र में थे, कोई एक विधायक जी आए कैलाश कुशवाहा, जाके चरण स्पर्श कर लिए हैं। अब लगातार लोग कयास लगा रहे हैं शायद उनको भी निकाला जाएगा। इस तरह से क्या चल रहा है कांग्रेस में? एक मेरा आखिरी सवाल ये है मध्य प्रदेश को लेकर कि जब हम लोग बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में, और इसके बाद आपने कहा कि एक युवा को मतलब ये कमान सौंपी गई पूरे प्रदेश की, क्या वो युवा जीतू पटवारी असहज महसूस कर रहा है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी दिल्ली में थे। उनकी बैठक थी वहाँ पर हाईकमान के साथ, और काफ़ी लंबे समय से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का गठन अभी तक नहीं हुआ है। हमारे साथ में हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया सर हैं, जो राजनीतिक संपादक हैं और यहाँ की राजनीति के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझ रहे हैं पिछले कई सालों से। इस मसले पर हम लोग बात करेंगे, और साथ में ऐसा क्या हो रहा है कि जीतू पटवारी पूरे फुल फॉर्म में नहीं आ पा रहे। जैसे आपने सुना है फुल फॉर्म में कि लगातार अच्छा चल रहा हो। आप देखिए किस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशी जो हार मिली है, तमाम सर्वे जो बता रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीतेगी, लेकिन बाद में जो परिणाम आया उसमें हार, और इसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव में जो एक सीट कांग्रेस जीतती थी वो भी हार गए। यहाँ तक कि अमरवाड़ा में जो बाई इलेक्शन हुआ वो भी कांग्रेस हार गई है। अब निगाहें लगी हुई हैं बुधनी विधानसभा पर, और दूसरा ये है विजयपुर विधानसभा। इन मसलों पर भी बात करेंगे। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो बैठक हुई है आज, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि कार्यकारिणी गठन हो जाए, कुछ इस मसले पर बात हो रही है। आपके पास क्या जानकारी है, ये मीटिंग किस लिए हुई है? वो देखिए चंदन जी, जो बैठक हुई थी वो तो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की बैठक बुलाई थी। कांग्रेस की जो अपनी नीतियां हैं, जिस तरीके से वो केंद्र सरकार को घेरने और बीजेपी को घेरने का जो उनका जो मिशन लेके चल रहे हैं, तो 3 मुद्दे उस बैठक में तय हुए हैं आज दिल्ली में। एक तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। दूसरा ये है कि जो शेयर घोटाला जो हुआ, सेबी चीफ वाला जो मामला आया, उसको लेकर जेपीसी बनाकर उसकी जांच कराई जाए। तीसरा अग्निवीर और बेरोजगारी के जैसे मुद्दे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में आंदोलन करेगी, तो उसको लेकर मूल उनका वो है। आज वहाँ पर ये बैठक में रिजोल्यूशन जो पास हुआ 3 बिंदु पर ये हुआ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि करीब 6 महीने से यहाँ पर अपेक्षित है प्रदेश की टीम जीतू पटवारी की, वो नहीं बन पाई है। तो ये उम्मीद थी कि वो वहाँ पर जा रहे हैं तो जो वो टीम बनेगी, उस पर चर्चा हो सकती है। तो हो सकता है इसकी चर्चा भी हुई हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सूची पहले से दिल्ली भेजी जा चुकी है। अब वो दिल्ली में सूची अटकी हुई है, क्यों अटकी हुई है, ये कारण अभी तक समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव जैसे नेता हैं, वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एडजस्ट कराना चाह रहे हों, इस वजह से उसमें रोड़े अटक रहे हों, तो शायद टीम इसलिए वह अटकी हुई है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो जीतू पटवारी ने पूरे प्रदेश में, हालांकि वो अकेले ही नेता हैं ये तरीके से कहें तो कांग्रेस की, क्योंकि टीम तो उनकी है नहीं, तो जीतू पटवारी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। जिला जिला पर जो है आंदोलन उनके हो रहे हैं। लाहौर में भी कर चुके हैं, सागर में भी कर चुके हैं, इंदौर में भी कर चुके हैं। तो उसमें तमाम नेता भी जा रहे हैं, तो एकजुटता प्रदर्शन भी हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक उनकी टीम नहीं आएगी तो कांग्रेस की जो वर्किंग है वो ढंग से नहीं हो पाएगी। अभी हाल ही में जब जीतू पटवारी किसी प्रोटेस्ट में थे, वहाँ पर काफ़ी वाटर कैनन वगैरह पड़ा था। अच्छा, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक माहौल ऐसा बना रहे थे।
फिर एक कमलनाथ के कोई करीबी हैं वो एक बयान दे देते हैं, पूरा लाइमलाइट जो है पूरा वो लूट लेते हैं। उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सज्जन सिंह वर्मा। हाँ, तो क्या इस तरह से भी उनको मतलब कुछ चल रहा है क्या इधर? देखिए सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वो नेता हैं जो लीग से हटकर, लाइन से हटकर बयान देने के लिए माहिर माने जाते हैं। और निश्चित तौर पर जो आप बता रहे हो इंदौर का मामला था, इंदौर में एजिटेशन बहुत अच्छा हुआ था कांग्रेस का। इंदौर जो है जीतू पटवारी का भी गृह जिला है, सज्जन सिंह वर्मा का भी गृह जिला है। वाटर कैनन भी चला था वहाँ पर, प्रदर्शन उनका जोरदार था। लेकिन उस प्रदर्शन के दौरान बिल्कुल सज्जन सिंह वर्मा ने वो बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस को डिफेंसिव मोड पर आना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के अंदर, ये अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये मान के चले हम कि कमलनाथ गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिग्विजय सिंह गुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, अजय सिंह राहुल जो विंध्य के बड़े नेता माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं जब भी मीडिया में आते हैं तो कुछ इस तरीके की बात कर देते हैं जो कि संगठन के खिलाफ होती है। अरुण यादव की एक अपनी अलग लाइन चल रही है। तो ये जो कांग्रेस के जो छत्रपवाद जो था, जो कि लगभग ऊपर के स्तर पर तो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं और वो लगातार जोर लगा रहे हैं। जीतू पटवारी जो कि कम उम्र के नेता हैं, उतने सीनियर नहीं, अभी तक प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के हाथ में रही है। पहली बार जूनियर टीम के हाथ में कमान आई है, तो निश्चित तौर पर उन नेताओं का आधार कहीं ना कहीं घट रहा है। तो अपना आधार वजूद बचाने के लिए वो इस तरीके का काम करते हैं। पिछले दिनों हम देख रहे थे इंदौर की ही एक और घटना हुई थी। कोई जिला अध्यक्ष हैं, कोई कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो विजय वर्गीय हैं, कैलाश विजय वर्गीय बड़े नेता हैं, उनको गुलाब जामुन खिला दिया था बुलाकर ऑफिस में। पता लगा कि रातों रात उन दोनों को फायर कर दिया गया है। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो शायद अपने संसदीय क्षेत्र में थे, कोई एक विधायक जी आए कैलाश कुशवाहा, जाके चरण स्पर्श कर लिए हैं। अब लगातार लोग कयास लगा रहे हैं शायद उनको भी निकाला जाएगा। इस तरह से क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, जहाँ तक इंदौर का मामला है तो इंदौर के जो जिलाध्यक्ष जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो है पहले जीतू पटवारी से उसके लिए परमिशन ली थी और कोई राजनीतिक मामला नहीं था, क्योंकि वृक्ष लगाने का, वृक्षारोपण का अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। इंदौर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। तो कैलाश विजयवर्गीय सभी समाजों में, सभी दलों को न्योता देने गए थे, तो वहाँ पर भी वो न्योता देने गए थे। और स्वाभाविक तौर पर इतने बड़े कद का नेता आपके यहाँ आ रहा है, तो उनका जिस तरीके से उन्होंने जो स्वागत किया, रसगुल्ले वगैरह, गुलाब जामुन भी उनको पेश किए गए, और वो चीज़ें जब बाद में वायरल हुई तो उसके बाद वहाँ के जिला अध्यक्ष जो शहर के और ग्रामीण हैं, उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है कांग्रेस ने। ये बिल्कुल सही बात है। तो कि कांग्रेस के अंदर खाने की राजनीति इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल जीतू पर उठ रहे थे कि भाई जीतू का अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के एक नेता जो कि कांग्रेस के विरोधी हैं, जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट लेकर चले गए, जो बीजेपी कांग्रेस आरोप लगाती किडनैप कर ले गए, तो वो आदमी का कांग्रेस स्वागत कर रही है। तो इसको लेकर नाराज़गी निश्चित तौर पर वहाँ पे थी। तो उसका उन्होंने कार्रवाई करके उसको शांत करने की कोशिश की है। जहाँ तक सिंधिया के चरण स्पर्श वाला मामला है, तो सिंधिया ग्वालियर, गुना अंचल में महाराज की छवि है उनकी, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अन्य दल का हो, जो भी नेता उनके सामने पड़ता है उस क्षेत्र का निवासी, तो वहाँ पे जो है चूँकि महाराज के नाते उनके चरण स्पर्श करने की एक परंपरा रही है, तो वो परंपरा का उन्होंने पालन किया होगा। निश्चित तौर पर अब दूसरे दल में है, पार्टी के अंदर इसको लेकर आवाज़ उठेगी तो कुछ ना कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है मध्य प्रदेश को लेकर कि जब हम लोग बात करते हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में, और इसके बाद आपने कहा कि एक युवा को मतलब ये कमान सौंपी गई पूरे प्रदेश की, क्या वो युवा जीतू पटवारी असहज महसूस कर रहा है? उनको पूरा एक वो नहीं दिया गया है, इन सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी या कोई भी खड़गे साहब इनको समझाए हों कि भैया अभी ये अध्यक्ष हैं, यही इन्हीं के कहे अनुसार सारी चीज़ें होंगी? इस तरह की बातें नहीं हुई हैं क्या, कि ऐसे ही बना दिया, ठीक है कि युवा है, देखेंगे 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे? थोड़ा इसके पृष्ठभूमि में हम बात करें इसको लेकर, कांग्रेस में जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तक वरिष्ठ लोगों को कमान सौंपी जाती रही। जीतू पटवारी के ठीक पहले जो है 73-74 साल के कमलनाथ अध्यक्ष थे, उनके पहले एक अपेक्षाकृत युवा अरुण यादव अध्यक्ष थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, उसकी वजह से सरकार बनाने की नौबत आई। उसके पहले देखें तो बुजुर्ग सुरेश पचौरी अध्यक्ष रहे। तो कांग्रेस में एक तरीके से बुजुर्गों, वरिष्ठ के नाते जो नेता थे, बुजुर्गों को कमान सौंपी जाती थी जो सड़क पर संघर्ष करने का मादा नहीं रखते थे। बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये पीढ़ी परिवर्तन किया है,
क्योंकि ये नेता चुक चुके थे। वो लगातार वो कमान उनके जब दी गई, वो पार्टी को वो वजूद दिलाने में कामयाब नहीं रहे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में रही है, और 2003 के पहले जब भी विपक्ष सरकार में आया 2.5 साल से ज़्यादा कभी सरकार चला नहीं पाया। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, अब जो है 15 महीने के लिए कांग्रेस सत्ता में आया बीते 20 सालों में, तो ये जो परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस ने कहीं ऊपर के लेवल पर सोचा गया कि पीढ़ी परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि युवा उनसे नहीं जुड़ रहा है, युवाओं का कनेक्ट नहीं हो रहा। तो जीतू पटवारी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, खासा उनका पूरे प्रदेश में संपर्क रहा है युवाओं के साथ। तो जीतू पटवारी की उस उपलब्धि को देखते हुए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और जीतू पटवारी बहुत संभल कर काम कर रहे हैं। वो वरिष्ठ नेताओं का बराबर सम्मान करें। आप देखिएगा वो जब बाइट देते हैं उनके पीछे कमलनाथ का पोस्टर आज भी दिखता है, फोटो लगा के रखी उन्होंने, फोटो नहीं हटाई उन्होंने अध्यक्ष की, कमलनाथ की। वो दिग्विजय सिंह का भी बराबर सम्मान करते हैं और बाकी नेताओं का भी सम्मान करते हैं। वो यहाँ तक कि जो है अपने जो उनसे अधिक उम्र के जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन सबको भैया भैया बोलकर संबोधित करते हैं, बड़े आदर के साथ बैठाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक जो युवाओं का जो जोश वाली जो बात है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सामने आएगी, और ये क्लेश यहाँ पर युवा और वरिष्ठ के बीच में होता है दिखाई दे रहा है। एक मेरा और आखिरी सवाल है। आमतौर पर जब भी हम लोग बीजेपी को देखते हैं कि तीसरी बार टर्म में मतलब ये लोग बीजेपी आई है सत्ता में, केंद्र की सत्ता में, लंबे समय तक यहाँ पर है, फिर गुजरात में है, मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, क्या इस भी कांग्रेस के लोग हैं जो बीजेपी को नहीं पसंद करने वाले जो लोग हैं, क्या उनका आत्मविश्वास, और जैसे लोकसभा चुनाव में भी हम देख रहे थे कैसे इंदौर का जो उम्मीदवार है रातों रात भाग गया, गुजरात में भी कुछ इस तरह की घटना हुई। जो बीजेपी को नहीं पसंद करने वाले जो लोग हैं, क्या उनका मोरल्स भी तो डाउन होता होगा? मतलब उनका जो जैसे उम्मीद लगाए होते होंगे भैया कि इस बार कांग्रेस आ जाएगी, तो आपको लगता नहीं है कि एक ही पार्टी लगातार सत्ता में है, उसने पूरी संस्थाओं पर हर चीज़ एक तरह से कब्जा किया हुआ है, लोग सोच भी नहीं पाते हैं कभी कांग्रेस की भी सत्ता आ पाएगी। ऐसे में जीतू पटवारी वो उम्मीद उन लोगों की जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं जगा पाएंगे, उनको विश्वास दिला पाएंगे, नहीं भैया हम भी आ जाएंगे? आपको लगता है ऐसा जीतू पटवारी कर पाएंगे? देखिए 15 साल तक शिवराज सरकार चली, बीजेपी की सरकार चली, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस लगभग प्रदेश में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का यदि हम कहें तो 2003 में यदि 30% वोट मिलता था, तभी 40% वोट मिल रहा है। कांग्रेस ने अपना आधार ख़त्म नहीं किया, केवल चुनावी राजनीति में टिकटों के बंटवारे की बात कहें, जनता के मुद्दे उठाने की बात करें, शायद ये एक कमी रही कांग्रेस की। जब उन्हें 2018 के चुनाव में कर्ज माफ़ी की बात की तो सरकार बना ली थी उनने। उसके बाद यदि हम 2023 के चुनाव देखते हैं तो लाडली बहना जैसी जो शिवराज की स्कीम्स थी, उसका बड़ा योगदान था बीजेपी को फिर सत्ता में लाने में। यहाँ पर जो जीतू पटवारी के साथ एक बड़ी जो चीज़ है कि युवाओं को फोकस कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस यदि नीचे तक पैठ बना लेती है, फिर से पुराना आधार को पा लेती है, तो जो स्थिति अभी हमने देखी कि जो है 5.5 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो आप कह रहे हैं कि उनको लगा कि वो डिमोरलाइज हो गए हैं, तो डिमोरलाइज होकर बीजेपी में चले गए। यहाँ तो हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है, चलो भैया वहीं चलें, वहाँ सत्ता है। लेकिन ये स्थिति शायद जो कांग्रेस में बचे हैं या जो लोग जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो सत्ता से कहीं ना कहीं नाराज़गी रखता है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। युवा वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो 60% करीब आबादी होती है जो युवा वर्ग की मानी जाती है। वो कहीं ना कहीं जो है सरकार से नाखुश होता है बहुत सारी समस्याओं को लेकर, तो उसको फोकस करती हुई कांग्रेस दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो इस पूरी बातचीत में यहीं तक है, और अब पता नहीं क्या पता जीतू पटवारी वहाँ गए हैं, मीटिंग करके आए हैं, हो सकता है प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर भी कोई बात हुई हो। बाकी यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बहुत सब सारी चीज़ें इधर कांग्रेस के अंदर चल रही हैं। अभी हाल ही में तो एक बोर्ड लग गया था कि भैया कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जब मिलने आता था तो उनको समय से जाए, वो नहीं आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। ये सब जीतू पटवारी ने किया। वो तो जब बीजेपी तंज जब कसने लगी कांग्रेस के ऊपर तब वो बोर्ड हटाया गया। तो ये कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।